नमस्कार दोस्तों, ये हिंदी का मॉडल सेट होगा जो कार्यालय प्राचार्य का जो एग्जाम होने वाले है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये सेट होगा। ये सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा जो कार्यालय प्राचार्य की तैयारी करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग ये मॉडल सेट स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल सेट होगा। अगर आप लोग को इसके रेगुलर तैयारी करते तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावनाएं होगी और आपकी सफलता निश्चित होगी। देखिए, कह रहा है कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए, बनावट के आधार पर जो शब्द के टोटल जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 3 होते हैं। देखिए, ये कौन कौन होते हैं? एक होता है रूढ़ी, एक होता है रूढ़ी शब्द, रूढ़ी, और दूसरा जो होता है यौगिक, और जो तीसरा जो होता है योग रूढ़ी होता है। योग रूढ़ी, ठीक। यही 3 मतलब शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। 2 में क्या करा है? निम्न में से पुल्लिंग शब्द को आपको पहचानना है। पुल्लिंग शब्द कौन है? देखिए, सरस्वती जो है, सरस्वती पुल्लिंग शब्द को पहचानना है। दूज और गंगा, इसका जो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र जो है पुल्लिंग शब्द है। ये सब स्त्रीलिंग शब्द है, ये तीनों। आप ब्रह्मपुत्र जो है पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। देखिए, तत्सम शब्द को पहचानना है। देखिए, तत्सम शब्द, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपको तत्सम शब्द को पहचान करनी है। देखिए, अग्नि जो होगा, अग्नि जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में कह रहा है पर्यायवाची शब्द का गलत युग्म को आपको पहचानना है। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है ये गलत है। और इंद्र का ब्रजधर कहा जाता है, उपाय का तदबीर कहा जाता है, कमल का अभुभुज भी कहा जाता है। देखिए, कल्प वृक्ष का जो, देखिए परिधा जो है, परिधा का जो होगा पर्यायवाची वो होता है कपड़ा, होता है कपड़ा, न कि कल्प वृक्ष। कपड़ा होता है, परिधान आप सुने होंगे, उसे कपड़ा कहा जाता है, कपड़ा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। 5 में कह रहा है कि गलत युग्म की पहचान करना है। गलत युग्म की पहचान करना है। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि कृपा का कोप ये सही है, छाया का आताप ये भी सही है, और जंगम का अस्थावर ये भी सही है। देखिए, ऑप्शन डी जो है छल का विलोम जो है ये गलत है। छल का बिछल जो नहीं होता, देखिए छल का जो होता है विलोम जो होता है निश्चल होता है। कौन होता है? निश्चल निश्चल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। 6 में क्या कर रहा है? 6 में कह रहा है कि कृति और साहित्यकार का गलत युग्म पहचानना है। आपको गलत युग्म पहचानना है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा धनंजय विजय ने देवकी नंद खत्री, ये नहीं होगा। देखिए, धनंजय विजय जो थे भरतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। धनंजय विजय किसकी लिखा गया है? ये है लिखा गया है, ये लिखा है भरतेंदु किसके? हरिश्चंद्र चंद्र द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। 7 में कह रहा है कि मेवाती बोली किसके अंतर्गत आती है? जो मेवाती बोली है, ये मेवाती बोली जो है राजस्थानी होती है। मेवाती बोली राजस्थानी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। 8 में कह रहा है प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास कौन है? जो प्रेमचंद का जो उपन्यास लिख रहे थे, अंतिम लिख रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई, अपूर्ण रह गया, वो कौन उपन्यास है? देखिए, मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है और ये क्या अपूर्ण रह गया था। क्वेश्चन 9 में देखिए, अर्ध 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 विपरीत स्वर बताइए। अर्ध विपरीत स्वर बताना है। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो ए और औ जो है अर्ध विपरीत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में कह रहा है कि आसमान पर दिमाग होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना। देखिए, आसमान पर दिमाग होना का मुहावरे का जो अर्थ होगा बहुत घमंडी होना, बहुत घमंडी होना। क्वेश्चन 11 देखें। तच्छिता का सही संधि विच्छेद करना है। तच्छिता, देखिए तत् प्लस इच्छा, इसका आंसर होगा तत् प्लस इच्छा इक्वल टू तच्छिता होता है। क्वेश्चन नंबर, निर्वेद अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? निर्वेद, देखिए निर्वेद जो अस्थाई भाव है वो किससे संबंधित है? ये शांत रस से संबंधित है, शांत रस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। 13 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा मतलब अशुद्ध है? आपको अशुद्ध शब्द चुनना है। देखिए, कावित्री जो है ये गलत है, कावित्री जो लिखा गया है ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
14 देखेंगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो देखिए, दो वर्णों से मेल के होने से विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में मतलब इसमें हुआ? देखिए, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो साधु है, साधु का प्रयोग बहुवचन में होता है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, ये गद है, इसको पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर देखना, कुछ देर रोक देते। देखिए, ये गद्यांश है, आपको ये गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। अब पढ़ के ऐसे जो रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे उसके आपको बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, इसको पढ़ेंगे। देखिए, समय बहुत मूल्यवान होता है, यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकेंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता है। छात्र को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन का लक्ष्य को पा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में कीमत किसे माना गया है? देखिए, किसे माना गया है उपयुक्त गद्यांश में? देखिए, उपयुक्त गद्यांश में किसे माना गया? समय को कीमती माना गया। किसे माना गया? समय को कीमती माना गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कह रहा है कि किसने सुख के साथ जीवन गुजारा? देखिए, सुख के साथ किसने जीवन गुजारा? जिसने मतलब समय की कद्र की, जिसने समय की कद्र की है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। देखिए, सेकेंड के 9वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है? सेकेंड के 9वें हिस्से से, देखिए 100वें हिस्से से। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त दोनों। देखिए, वह यात्री जिसकी ट्रेन छूट गई है और जिस खिलाड़ी ने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया, उपयुक्त दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कह रहा है कि छात्रों के समय में मतलब छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? देखिए, वे सभी विषयों में 100% अंक प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? देखिए, समय का मूल्य इसका शीर्षक होना चाहिए, होगा समय का मूल्य। इसी के साथ ये मॉडल सेट यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये मॉडल सेट अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर किसी प्रकार की इसमें गलती हो, अगर किसी प्रकार का वो सुझाव देना है तो कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें कि आप लोग के लिए इससे बढ़िया बढ़िया मॉडल सेट ला सके। धन्यवाद।